ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। भारत और जमैका ने आज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेलों के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की यात्रा पर आए जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस के बीच नई दिल्ली में शिष्टमंडल वार्ता के बाद इन समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। श्री मोदी ने संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि डॉक्टर होलनेस अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर आए हैं और भारत उनकी यात्रा को विशेष महत्व देता है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और जमैका का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित सभी वैश्विक संसाधनों में सुधार जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का नाम जमैका मार्ग रखने का निर्णय लिया है। जमैका के प्रधानमंत्री ने कहा कि जमैका ने भारत के साथ मजबूत संबंधों को आजादी के बाद से ही महत्व दिया है। इससे पहले जमैका के प्रधानमंत्री आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट गए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर होलनेस भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी है। दिन में 3 बजे तक 56.01% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। 7 जिलों की सभी 40 विधानसभा सीटों के 5060 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हुआ। मतदान वाले जिलों में जम्मू क्षेत्र में जम्मू, कठुआ और सांबा तथा कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा, बारामूला और बांडीपोरा जिले शामिल हैं। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। राज्य में एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। इजरायल द्वारा दक्षिणी लेबनान में जमीनी हमला शुरू हो जाने से तनाव बढ़ गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने उत्तरी इजरायल के निवासियों पर तत्काल खतरों का हवाला देते हुए सीमा के निकट हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सीमित और लक्षित हमले शुरू किए हैं। एक सुनियोजित रणनीति के अनुसार इजरायल के ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो अभियान के तहत इन हमलों की स्वीकृति राजनीतिक नेताओं ने दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस 2024 के अवसर पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। श्री पाटिल ने पिछले 10 वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश भर में 24 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। श्री पाटिल ने कहा कि अब तक स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 में 20 करोड़ से अधिक लोगों ने भागीदारी की है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष देश में 38 लाख सफाई मित्र इस अभियान में शामिल हुए हैं। श्री पाटिल ने कहा इस अभियान में राज्य सरकारों, स्थानीय अधिकारियों और सामुदायिक समूहों ने सक्रिय भागीदारी की है। भारत में विनिर्माण उद्योग क्षेत्र में कुल अनुमानित रोजगार में वित्त वर्ष 2022-23 में पिछले वर्ष की तुलना में 7.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में 1,84,00,000 रोजगार का सृजन हुआ, जबकि 2021-22 में यह आंकड़ा 1,72,00,000 था। इस दौरान तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिला। इन 5 राज्यों में विनिर्माण क्षेत्र के कुल रोजगार के 55% रोजगार सृजित हुए। ये रोजगार मुख्य रूप से धातु, कोयला, रिफाइंड पेट्रोलियम, खाद्य और रसायन उत्पादों के साथ साथ मोटर वाहन उद्योग क्षेत्र में सृजित हुए हैं। भारत ने कानपुर क्रिकेट टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर 2 मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। भारत को दूसरी पारी में जीत के लिए 95 रन का लक्ष्य मिला था। मेजबान टीम ने यह लक्ष्य 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। विराट कोहली 29 और ऋषभ पंत 4 रन बनाकर नाबाद रहे। यशस्वी जायसवाल ने 51 रन बनाए। इससे पहले बांग्लादेश की दूसरी पारी 146 रन पर सिमट गई। जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट लिए। बांग्लादेश ने पहली पारी में 233 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत ने 9 विकेट पर 285 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। भारत के लिए दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाले यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।